देखिए बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप पहले एक बात समझिए कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है। देखिए, सपोज़ करिए अगर हम कोई एक पॉलिनोमियल लेते हैं, फिगर 6.1, अगर हम पॉलिनोमियल लेते हैं कोई भी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमने एक पॉलिनोमियल ली, ठीक है जी। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचूं तो आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो यू शेप में आता है ना, यू शेप में आता है इस तरह से, पहले वो डाउनवर्ड और फिर उसके बाद अपवर्ड, है ना, ये यू शेप में आता है। तो अगर हम नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो वहाँ हमें फंक्शन कैसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपकी वैल्यू अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो आंसर हमारा एफ एक्स का आता है 1, x की वैल्यू 2 रखी तो आंसर हमारा क्या आता है 4, x की वैल्यू 3 रखी तो आंसर क्या आता है 9। तो ये फंक्शन कैसा हो रहा है हमारा, लगातार इसकी वैल्यू जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तैसे तैसे हमारा फंक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम x की डिफरेंट वैल्यू रखें, सपोज़ करिए अब मैं रखती हूँ फ्रैक्शन में वैल्यू इसी फंक्शन में, अगर इसी फंक्शन में मैंने x की वैल्यू रखी 1/2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने रखा 1/2, तो जो इसका वो x इज इक्वल्स टू 1/2 रखा तो एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ठीक है। अगली वैल्यू मैं बढ़ा कर रखती हूँ 1, ठीक। अगर मैंने 1 रखी तो आंसर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसी तरह से 3/2, अगर हम इंक्रीज़ करके वैल्यू रख रहे हैं, मतलब कोई भी वैल्यू, चाहे मैं फ्रैक्शन में रख रही हूँ, लेकिन अगर मैंने वैल्यू इंक्रीज़ करके रखी है तो जो मेरा आंसर है वो भी कैसा आ रहा है, इंक्रीज़ करके ही आ रहा है ना। क्लियर हो गया। पॉजिटिव साइड में हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू भी काम कर रही है, सही है। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है पॉजिटिव साइड में, मतलब 0 से अब पॉजिटिव x की तरफ, इस तरफ जो है हमारा ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड में देखो, अब ज़रा नेगेटिव साइड में देखिए, नेगेटिव साइड जहाँ पर हमारा जो x है, नेगेटिव साइड जिस तरफ हमारे जो x की वैल्यू जो है वो 0 से कम होती है, -1। अब देखो, अगर मैंने x की वैल्यू -2 रखी, ठीक है, x की वैल्यू -2 रखी तो आंसर मेरा आ रहा है 4, क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो आंसर मेरा आ रहा है 1। अच्छा एक बात बताओ, -2 और -1 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। मैंने -2 से -1 की तरफ अपने डोमेन को बढ़ाया है, डोमेन को इंक्रीज़ किया है, वैल्यू ऑफ डोमेन इंक्रीज़ की, लेकिन फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, 4 से क्या हो गई, 1 हो गई। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं हम, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गया। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब हम डोमेन में x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और फंक्शन की वैल्यू भी हमारी बढ़ती जाती है तो हम उसे कहते हैं इंक्रीजिंग। लेकिन जब हम डोमेन में x की वैल्यू को बढ़ाते हैं मगर फंक्शन की वैल्यू घटती जाती है तो वहाँ कहते हैं डिक्रीजिंग। इसी क्वेश्चन से हमें एक बात और पता चलती है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन सेपरेट हों ये ज़रूरी नहीं है, एक ही फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जैसे अब यही फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इंक्रीजिंग भी था और ये डिक्रीजिंग भी था, है कि नहीं। तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंटरवल में, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। यानी कि एक ही फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरह का बिहेव करता है, सही है। तो जब फंक्शन का ग्राफ डाउनफॉल करता है यानी नीचे की तरफ गिरता है तब हम कहते हैं कि फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, और जब फंक्शन का ग्राफ अपवर्ड जाता है यानी ऊपर की तरफ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया।
डिक्रीजिंग में डाउनवर्ड जाता है ग्राफ और इंक्रीजिंग में ग्राफ जाता है अपवर्ड। अब आती है समस्या कि हम कैसे पता लगाएंगे कि द पर्टिकुलर फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। चलिए ये तो हमें सब पता चल गया कि फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि द पर्टिकुलर फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, 202, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इक्वेशन में आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से बताती हूँ कैसे पता करते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में और कितने इंटरवल में जाकर के ये डिक्रीजिंग हो रहा है, किस इंटरवल में। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। f(x) इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। इसको मुझे चेक करना है कि वो कौन सा इंटरवल है जिसमें ये इंक्रीजिंग है, कौन सा इंटरवल है जिसमें ये डिक्रीजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आएगा, f(x) इज इक्वल्स टू ये आएगा हमारा 12x² माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, नाउ इस f(x) को हम इक्वेट करते हैं 0 से। किससे, 0 से। इसके इक्वल में 0 रखेंगे और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, सॉल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। x की मेरे पास दो वैल्यू आएंगी इसको सॉल्व करके, एक आएगी -2 और एक आएगी 3। सॉल्यूशन आपको आता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। एक आया -2 और एक आया 3। अब देखिए अब क्या करना है, मुझे इंटरवल फाइंड करना है। उसके लिए फटाफट से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए जैसे बचपन में करते आते हैं। नंबर लाइन के एक तरफ क्या होता है, -∞, एक तरफ होता है +∞। तो एक तरफ हमने लिख लिया -∞, एक तरफ हमने लिख लिया +∞। सही है। अब हम इस नंबर लाइन पर अपनी वो दो वैल्यूज़ भी ड्रॉ करेंगे जो हमने अभी फाइंड करनी है। एक है -2 और एक है 3। पहले कौन आएगी, इन -∞ की तरफ से चले तो पहले कौन आएगी, -2। तो पहले हमने -2 लिख लिया और उसके बाद हमने लिख लिया 3। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये जो नंबर लाइन है ये 3 इंटरवल में ब्रेक हो चुकी है। दिख रहा है बेटा, एक है -∞ से -2, एक है -2 से 3 और एक इंटरवल है 3 से ∞। मतलब यानी कि ये 3 इंटरवल ऐसे इंटरवल हैं जहाँ मेरे कर्व में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, यानी मेरा कर्व में ट्विस्ट आया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, -2 और 3 को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब है जहाँ कर्व अपने जिस फ्लो में चल रहा है उस फ्लो को बदलता है, झटका लेता है। ठीक है, अगर कर्व ऐसे जाकर एकदम ऊपर जा रहा है, एकदम नीचे गिर जाए तो जो पॉइंट जहाँ से वो नीचे गिरना शुरू हुआ है दैट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये 3 इंटरवल है मुझे पता चल गए, जिनमें इन 3 इंटरवल में मेरा जो कर्व है वो डिवाइडेड है। अब मुझे पता करना है कि इन 3 इंटरवल में मेरा कर्व जो था वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सही है। अब इसको कैसे पता करेंगे, तीनों इंटरवल याद रहेंगे आपको। पहला है -2 से -∞ से -2, दूसरा -2 से 3 और तीसरा है 3 से ∞। नाउ हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में सबसे पहले हम ये इंटरवल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जो हमारे ये इंटरवल आए थे हम ये इंटरवल लिख लेते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करने का। ठीक है, टेबल बनाकर। थ्योरी में लिखना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले हम सारे इंटरवल लिख लेते हैं। पहला इंटरवल क्या आया था बेटा हमारा, -∞ टू -2। दूसरा इंटरवल क्या आया था, -2 से 3 और तीसरा इंटरवल क्या आया, 3 to ∞। अब हमने ये तीनों इंटरवल ड्रॉ कर लिए। अब हम देखते हैं अपने f' को। f' लिखेंगे। f' की वैल्यू क्या आई थी, देखो डिफ्रेंसिएशन जो हमने किया था वो आया था 12x² माइनस 12x माइनस 72। हम उसमें से 12 कॉमन लेकर अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन बनती है तो हम उसके फैक्टर्स जो हैं उन फैक्टर्स को लिख लेंगे। फैक्टर क्या आए थे, बाहर तो हमारा 12 था, फिर एक ब्रैकेट में था x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में था x प्लस 2, यही थे। चलिए अब ये हमने लिख लिया, अब हम इनका चेक करते हैं साइन क्या बनेगा। सही है, साइन क्या बनेगा देखो, अब ध्यान से समझना, इस बात पे ध्यान देना, ये वाला हमारा पार्ट जो है ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पार्ट है, इस पे सोचना पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2, तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से -2 की वैल्यू रखते हैं x माइनस 3 में, x माइनस 3 में माइनस इन्फिनिटी से -2 के सारे नंबर नेगेटिव हैं, और अगर हम उन्हें x माइनस 3 के अंदर x की ये वैल्यू रखते हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो ये पहला वाला ब्रैकेट माइनस साइन देगा। सही है, सेकेंड ब्रैकेट में चेक करो, माइनस इन्फिनिटी से -2 कोई भी वैल्यू रख रहे हो, आंसर कैसा आएगा, माइनस ही तो आएगा। आ रहा है समझ में, -2 रखा 0 आया, -3 रखा माइनस आ जाएगा, -4 वो भी नेगेटिव, -5 वो भी नेगेटिव, बिकॉज +2 जो है उनके साथ में वो नेगेटिव ही देंगे। तो नेक्स्ट भी हमारा नेगेटिव आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव बनता है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे ऊपर को एरो लगा देंगे तो वो भी इंक्रीजिंग का ही साइन होता है, हम लिखने से भी बच जाते हैं इंक्रीजिंग। हाँ जी, इंक्रीजिंग के लिए हम अपवर्ड एरो भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल चेक करेंगे, नेक्स्ट इंटरवल में हमें चेक करना है, तो नेक्स्ट इंटरवल हमारा है -2 से 3। -2 से 3 के लिए अब चेक करो x माइनस 3 का क्या साइन रेज होगा। -2 से 3 तक की वैल्यू रखनी है हमें, तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव ही आएगा। -2 से 3 तक की कोई भी वैल्यू रखोगे, -1 रखोगे तब भी नेगेटिव, 0 रखोगे नेगेटिव, 1 रखोगे नेगेटिव ही आ रहा है ना, तो ये माइनस पहला ब्रैकेट जो है हमारा वो माइनस साइन देगा। अब देखो दूसरा ब्रैकेट कैसा साइन देगा, -2 से 3 तक की वैल्यू रखेंगे तो वो पॉजिटिव दे रहा है ना, दे रहा है ना, x प्लस 2 है, -2 रखोगे 0 हो गया, -2 से ऊपर रखना है, -1 रखोगे तो प्लस का आएगा, 0 रखोगे तो भी प्लस, सब पे प्लस आ रहा है, तो ये प्लस हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो ये माइनस आ जाएगा। और माइनस साइन पर फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं 3 to इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आप जब पहले ब्रैकेट में चेक करिए, पहला है x माइनस 3, वहाँ हम 3 से बड़ा नंबर रखेंगे तो हमेशा कैसा आंसर आएगा, प्लस का आंसर आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। सही है, अब इंटू लगा दीजिए, और x प्लस 2 में अगर 3 से ऊपर का नंबर रखेंगे तो सारे पॉजिटिव हैं, और प्लस में 2 भी पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि -0 माइनस इन्फिनिटी टू -2 हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, -2 से 3 में हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, और 3 से इन्फिनिटी में हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। क्लियर है। अगर यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए जब डिफ्रेंसिएशन करते तो हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाते कि जो हम जो वैल्यूज़ टेस्ट करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो f' में चेक करते हैं, ना कि f(x) में। कई बार बच्चे ना फंक्शन जो दिया है उसी को लेकर चल देते हैं, तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करके जो आएगा उसके साइन चेक करने कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर वो क्यूबिक होता तो वहाँ 3 ब्रैकेट होते, 3 ब्रैकेट होते, फिर तीनों में एक एक करके करते, फिर उनका मल्टीप्लाई करके जो साइन आता उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर देते। आगे बस समझ में, कोई डाउट, बहुत ईजी है, अब इसे आप करिएगा। ठीक है।